ठीक है, चलो जितने। हाँ सर, अर्थिंग में इलेक्ट्रॉन्स का क्या? इलेक्ट्रॉन वाली सरफेस को तो कांटेक्ट में ही नहीं लिया ना आपने। इलेक्ट्रॉन वाली जो सरफेस है उसको कहाँ लिया कांटेक्ट में? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय दिस अनदर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। जो ये दूसरी वाली बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है नेगेटिव वाले चार्ज पर। तो ये तो यहाँ पर बाउंड है ना इनके साथ, ये इसके अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड है। ठीक है, तो आपने जो कांटेक्ट करा है वो ओनली किसका करा है? पॉजिटिव का। और एक और बात भी है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो वैसे भी रिपल हो रहा था इससे। पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी इससे रिपल ही हो रहा था, तो अगर आप इसको अर्थ कर दोगे तो ये वैसे भी अर्थ में चला जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा अर्थ से। समझ में आ गया मोहित? ठीक है, चलो। तो ये तो बात हुई इंडक्शन की। और कुछ, और कुछ, और कोई स्टूडेंट जल्दी से आ जाओ तो फिनिश करें इसको। ठीक है, तो कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया हमारा। ठीक है, कंडक्शन समझ में आ गया। कंडक्शन में ध्यान रखना कि बॉडी का टच होता है आपस में। ठीक है, और टच जब बॉडीज को करते हैं तो क्या होता है, जो अनादर बॉडी है जो कि पहले अनचार्ज थी वो चार्ज हो जाती है। पर उस केस में जो चार्ज आता है वो सेम चार्ज आता है। चार्ज कैसा आता है? सेम आता है। ठीक है, इंडक्शन में बॉडीज में टच नहीं होता है, बट जो चार्ज जनरेट होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। सर वी ऑलवेज हैव टू डू अर्थिंग टू परफॉर्म इंडक्शन। हाँ, अदरवाइज तो जैसे ही आप इस बॉडी को दूर लेके जाओगे जिससे आप चार्ज, जिससे आप इंडक्शन कर रहे हो ना, उस बॉडी को अगर आप दूर लेके जाओगे तो ये वापस अनचार्ज हो जाएगी। ये अपनी स्टेबिलिटी देखो। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करो, केमिस्ट्री के भी करो, फिजिक्स के भी करो, हर एक बंदा जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। हर, जैसे कोई पर्सन भी हुआ वो अपनी लाइफ में क्या करता है? स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। और ये भी जो है अपनी स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। इनिशियली ये स्टेबल था, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर थे, ये खुश था, दोनों चीजें बराबर थी। आपने उसको अलग अलग करा, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को। तो अगर आपने इसको अर्थिंग नहीं की और ये हटा दिया पॉजिटिव वाला इधर से, तो ये वापस से स्टेबिलिटी गेन कर लेगा और वापस अनचार्ज हो जाएगा। हाँ, अर्थ, अर्थ जो है, अर्थ इनफाइनाइट कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट टू एब्सॉर्ब द चार्ज। अगर आप नेगेटिव की अर्थिंग कर दोगे तो वो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। कोई भी चार्ज हुआ, आप यू कैन कंसिडर इट एज अ सी। जैसे समुद्र होता है ना, सी होता है, सी में कितना भी पानी डालो या उसमें से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी ऐसी तरीके से ये कितना भी चार्ज आप अर्थ में भेजो वो उसको सबको एब्जॉर्ब कर लेगी अर्थ। ठीक है, और देव के अगर किसी और बॉडी को भी दे सकते हैं प्रोटॉन जिसको नीड हो। नहीं, अभी देखो अपनी जो थिंकिंग है उसको आप थोड़ा इसी चीज में बाउंड करो जो हम स्टडी कर रहे हैं। अभी थोड़ी, यानी ज्यादा इस तरह से मत थिंकिंग रखो। ठीक है, अभी हमने क्या स्टडी करा है कि प्रोटॉन्स आर वेरी क्लोज, टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस। वहां से प्रोटॉन तोड़ने के लिए काफी आपको, यू नीड अ हाई एनर्जी। तो आप ध्यान रखो कि एक प्रैक्टिकली जो चीज हो रही है और एक जो थ्योरी गिवन है। यू आर स्टडिंग अ थ्योरी गिवन फॉर इंडक्शन। इंडक्शन के लिए थ्योरी गिवन है, रीजन दिया हुआ है कि क्यों, अगर अपन कोई दूसरी अपोजिट नेचर कैसे जनरेट हो जाता है, उसकी ये थ्योरी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है ये रबिंग, फ्रिक्शन वाला। तो ये तो आप सबको आता ही है, ये देख लो आप। इसमें क्या करते हैं, इनिशियली ग्लास रोड है और पीस ऑफ सिल्क है इस तरीके से। ना, इनिशियली इन पे कोई भी चार्ज नहीं है। ना, इफ यू रब अ ग्लास रोड ओवर अ पीस ऑफ सिल्क, व्हेन यू रब अ ग्लास रोड ओवर अ पीस ऑफ सिल्क, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ध्यान से सुनो, इसका आंसर करना। इनिशियली ग्लास रोड और पीस ऑफ सिल्क था, तो इन पे कोई भी चार्ज नहीं था। अगर इनको आप रब करोगे एक दूसरे के साथ, देन वी से दैट द ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, सो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा। ये समझ में आया आपको, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? जल्दी से बताओ, आया समझ में? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है। इनिशियली इस पर नेट चार्ज कितना था? पहला वाला जो फर्स्ट वाले डायग्राम में नेट चार्ज कितना है बताओ? फर्स्ट वाले डायग्राम में नेट चार्ज कितना है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
तीन ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको, तीन में से ऑप्शन बताना है। फर्स्ट वाले डायग्राम में जो नेट चार्ज है वो कितना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। करो बेटा, सब कर सकते हो आप आंसर। सबने जीरो लिखा, ओके। सेकंड वाले डायग्राम में नेट चार्ज कितना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। सेकंड वाले डायग्राम में नेट चार्ज कितना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो, जीरो, जीरो। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जो मैंने आपसे भी ये क्वेश्चन करा है, 100% सबने सही आंसर करा है। तो एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व फॉर द आइसोलेटेड बॉडी। ठीक है, ध्यान से सुनना। चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर द आइसोलेटेड बॉडी या आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसीलिए जैसे अगर इस यहाँ पर आप ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को, इसको अपन एक सिस्टम माने, और उस सिस्टम के एलिमेंट कौन है, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ। ध्यान से सुनना, ये पूरा एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ जो है वो एक एलिमेंट है, दोनों एक एक एलिमेंट है। तो इनिशियली इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या, नेट चार्ज है वो कितना है, जीरो। और बाद में भी इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, जीरो। कंसिडरिंग दैट दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। यानी कोई भी सिस्टम के अंदर नहीं आएगा और कुछ भी सिस्टम के बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको ध्यान रखना है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन, आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैं आपसे कहूं कि इनिशियली ग्लास रोड पर कितना नेट चार्ज है, इनिशियली ग्लास रोड पर नेट चार्ज बताओ कितना है, या ग्लास रोड पे चार्ज बता दो कितना है। न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर एंड करेंगे इसको, बताओ। न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव। न्यूट्रल, न्यूट्रल, वेरी गुड, करो न्यूट्रल। ठीक है। अच्छा, बाद में बताओ कि सेकंड डायग्राम में चार्ज कितना है ग्लास रोड पे। सेकंड डायग्राम में पॉजिटिव है, आप सबको दिख रहा है, सब आंसर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर सिल्क क्लॉथ नहीं होता, अगर इस सिस्टम में सिल्क क्लॉथ नहीं होता तो क्या ग्लास रोड को आप चार्ज कर सकते थे क्या? अगर सिल्क क्लॉथ नहीं होता इस सिस्टम में तो क्या ग्लास रोड चार्ज हो जाती? नहीं होती ना। सो यू नीड अ सिल्क क्लॉथ इन दिस सिस्टम। तो जब भी हम स्टडी करते हैं, हम किसको स्टडी करते हैं, सिस्टम को। तो ध्यान रखना, जब भी आप स्टडी करेंगे तो हम किसको स्टडी करेंगे, सिस्टम को। और सिस्टम को कैसा लेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ना तो कोई सिस्टम के अंदर आएगा और ना ही सिस्टम से कोई चीज बाहर जाएगी। अब यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है तो हम चार्ज ही बोलेंगे कि ना तो कोई चार्ज अंदर आएगा ना ही कोई चार्ज बाहर जाएगा। तो टुमारो जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पढ़ाऊंगा तो ये जो लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट बताया ये ध्यान रखना, आप बहुत काम आएगा आपके। ठीक है। तो और बताओ, कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में, कुछ पूछना हो तो बताओ। ठीक है ना। तो फिर ये सेशन एंड कर दें। अब वैसे तो मैं सोचा था कि इंसुलेटर और कंडक्टर भी बता देते, पर ठीक है, अब कल, जो कल है टुमारो, इन टुमारोज क्लास, अब इंसुलेटर और कंडक्टर को और आगे कर देते हैं अपन। कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना। और यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे दूंगा थ्योरेटिकल, वो क्वेश्चन आपको लोग कर लेना है ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, है ना। थैंक यू।